वंडरफुल क्रैमिंग, अद्भुत तरीके से लगाया गया रट्टा। इट हैपन 2 डेकेड्स अगो, ऐसा 20 वर्ष पहले हुआ था। आई यूज़ टू हैव मैनी स्टूडेंट्स एट दैट टाइम एज आई हैव नाउ, मेरे पास उस समय बहुत से विद्यार्थी हुआ करते थे जैसा कि अभी मेरे पास बहुत से विद्यार्थी होते हैं। आई वॉज सिटिंग ऑन माई चेयर एंड मेकिंग माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दैट दे शुड डू एज मच लर्निंग वर्क एज दे कैन। मैं अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और अपने विद्यार्थियों को समझा रहा था कि उन्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना अधिक लर्निंग वर्क करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉडिंग इन यस, अधिकतर विद्यार्थी हाँ में सिर हिला रहे थे। आफ्टर सम टाइम आई कॉल्ड अ स्टूडेंट, थोड़े समय के बाद मैंने एक विद्यार्थी को बुलाया। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। आई आस्क्ड हिम वेदर ही हैड प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन, मैंने उससे पूछा कि क्या वह प्रश्न को तैयार कर चुका था। ही सेड दैट ही हैड प्रिपेयर्ड द क्वेश्चन, उसने कहा कि वह प्रश्न को तैयार कर चुका था। आई टुक हिज हेल्प बुक, मैंने उसकी हेल्प बुक को ले लिया। आई रेड द क्वेश्चन, मैंने प्रश्न को रीड किया, प्रश्न को पढ़ा। हाउ डज सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस, प्रश्न था सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। माई डियर स्टूडेंट गोट सीरियस बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, मेरा जो प्यारा विद्यार्थी था वो आंसर प्रश्न का उत्तर देने से पहले गंभीर हो गया। हिज आइज वर हाफ क्लोज्ड इन अ मैनर ऑफ थिंकिंग, उसकी आंखें आधी बंद हो गई थी सोचने के तरीके से। नाउ ही आंसर्ड, अब उसने उत्तर दिया। हिज आंसर वॉज प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर 20 फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, उसका उत्तर था कृपया इस प्रश्न के उत्तर के लिए देखें अभ्यास का प्रश्न नंबर 20। आई डोंट नो वेदर आई वॉज शॉक्ड और सरप्राइज्ड एट दैट टाइम, मैं नहीं जानता कि मैं उस समय शॉक्ड था या सरप्राइज था। आई रिपीटेड माई क्वेश्चन, मैंने अपने प्रश्न को रिपीट किया, दोहराया। एंड आई गोट द सेम आंसर, और मुझे वही उत्तर मिला। प्लीज़ सी द क्वेश्चन नंबर 20 फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कृपया करके इस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न नंबर 20 को देखें। ऑल द स्टूडेंट्स कुड नॉट स्टॉप देयर लाफिंग, सभी विद्यार्थी अपनी हंसी नहीं रोक सकते थे। मी टू, मैं भी। नाउ इंग्लिश टू इंग्लिश, इस स्टोरी के एक बार इंग्लिश टू इंग्लिश करते हैं। वंडरफुल क्रैमिंग, इट हैपन 2 decades ago. I used to have many students at that time as I have now. I was sitting on my chair and making my students understand that they should do as much learning work as they can. Most of the students were nodding in yes. After some time, I called a student. He came to me. I asked him whether he had prepared the question. He said that he had prepared the question. I took his help book. I read the question. How does solar eclipse take place? My dear student got serious before answering the question. His eyes were half closed in a manner of thinking. Now he answered. His answer was, please see the question number 20 for the answer of this question. I don't know whether I was shocked or surprised at that time. I repeated my question and I got the same answer. Please see the question number 20 for the answer of this question. All the students could not stop their laughing. Me too. Thanks for watching this video.